नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को एक प्रभावी भाषा माना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना बोलने वालों के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना और स्पष्ट करना आसान बनाती है, जिससे तर्क संगत विचार और तार्किक जांच को बढ़ावा मिलता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, कभी कभी इसे विश्व की सबसे प्राकृतिक और वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। हिंदी जैसे व्यापक रूप से समझने वाले माध्यम में वैज्ञानिक चर्चा उपलब्ध करवाकर वैज्ञानिक ज्ञान और बहुत से लोगों के बीच एक सेतु का निर्माण किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये वार्ता, विज्ञान संचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में हिंदी भाषा का महत्व। वार्ताकार हैं CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के श्री संजय चौधरी। विज्ञान का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन, हमारी प्रगति और भविष्य से है। हम ये भी जानते हैं कि विज्ञान ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम विज्ञान को समझें और विज्ञान की जिन खोजों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान, आरामदायक बना सकते हैं, उन सबको न केवल खुद अपने जीवन में अपनाएं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करें। भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A(h) के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करे। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को तर्कसंगत रूप से सोचना, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्यों पर विश्वास करना और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर हमारे संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। देखा जाए तो 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जिन पर बात करते हैं। पहला प्रमुख उद्देश्य है तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है बिना किसी प्रमाण के किसी बात पर विश्वास नहीं करना, बल्कि तार्किक रूप से सोचना और उसे सिद्ध करके दिखाना। दूसरा उद्देश्य अंधविश्वासों को दूर करना। वैज्ञानिक सोच अंधविश्वासों और अतार्किक प्रथाओं को समाप्त करने में हमारी मदद करती है। तीसरे प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो यह है जांच और सुधार की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिज्ञासा और सुधार की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे लोग हमेशा कुछ नया सीखने और बेहतर बनने के लिए उद्यत होते हैं। और अगर चौथे प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो यह है एक प्रगतिशील समाज का निर्माण। वैज्ञानिक सोच एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब हम प्रगतिशील समाज के निर्माण की बात करते हैं तो भाषा की बात करना बहुत स्वाभाविक है। चूंकि भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि विज्ञान की समझ बढ़ाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में हिंदी भाषा की क्या भूमिका है। सबसे पहले अगर हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली या फिर विज्ञान की तकनीकी शब्दावली की बात करें तो इसके विकास में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और बोधगम्य हिंदी शब्दों में व्यक्त करने से आम जनता तक विज्ञान की पहुंच संभव हुई है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश संश्लेषण, अणु या परमाणु जैसे शब्दों को लिया जा सकता है, जिन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत सुगम बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। नई शिक्षा नीति में खासकर हिंदी सहित भारतीय भाषाओं एवं मातृभाषा के महत्व को पहचान भी मिली है। मातृभाषा में वैज्ञानिक अवधारणाओं की शिक्षा से छात्रों में गहरी समझ विकसित होती है। इसी प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई से बच्चों में वैज्ञानिक सोच का बेहतर विकास होता है। लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के माध्यम से हिंदी ने वैज्ञानिक चेतना का एक बहुत ही उल्लेखनीय प्रसार किया है। मीडिया और संचार के क्षेत्र में हिंदी ने वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेलीविजन कार्यक्रम हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी जगह हिंदी में वैज्ञानिक सामग्री से व्यापक जन समुदाय तक विज्ञान की पहुंच बढ़ी है। हिंदी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, जिन्होंने विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें स्वामी सत्यप्रकाश, डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, डॉक्टर गुणाकर मुले, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, देवेंद्र मेवाड़ी, डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जैसे एक लंबी सूची है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। लोकप्रिय विज्ञान लेखन की
की चर्चा करते हुए डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र कहते हैं, विज्ञान की बारीकियों के बारे में जन जन को शिक्षित बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे चारों ओर प्रकृति में या सभ्य समाज में जहाँ कुछ दिखता है उसमें से कुछ ऐसे विषय चुने जाएं और उनके बारे में ज्ञात तथ्यों के आधार पर ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाएं जो पढ़ने वाले को उद्बुद्ध कर सकें। इस तरह से लोकप्रिय विषयों पर लेखनी चलाना और आम लोगों तक उसे पहुंचाना विज्ञान का लोकप्रियकरण सुनिश्चित करता है। हम बहुधा इसे विज्ञान का लोकप्रियकरण कहते हैं, लेकिन यदि इसे विज्ञान का लोकप्रियकरण कहने की बजाय विज्ञान का लोकतंत्रीकरण कहा जाए तो यह अधिक सटीक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में विज्ञान का लोकप्रियकरण और लोकतंत्रीकरण हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव है। इससे हिंदी भाषा का महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है। विज्ञान की समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अगर हिंदी फिल्मों की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगेगी। फिल्मों में मुख्य रूप से विज्ञान कथाओं और गल्प को आधार बनाया गया है। विज्ञान कथा पर आधारित अधिकतर फिल्मों ने विज्ञान को बड़े ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोग विज्ञान की समझ विकसित कर सके हैं। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे हो या फिर कोई मिल गया या फिर रा1 या फिर रोबोट, सभी फिल्मों को अच्छी खासी लोकप्रियता मिली है। मिशन मंगल जैसी फिल्मों की कामयाबी से साफ पता चलता है कि जनता में हिंदी भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बहुत आसानी से किया जा सकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में हिंदी भाषा की बात करें तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच इसने एक सेतु का काम किया है। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित जैसे क्षेत्रों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में हिंदी भाषा ने सहायता की है। ध्यान देने वाली बात है कि आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, नगर नियोजन, धातु कर्म, ज्योतिष विज्ञान जैसे विज्ञान की अनेक शाखाओं में प्राचीन भारत में अद्भुत काम हुआ है। आधुनिक विज्ञान पर बात करते समय जब हम भारत की वैज्ञानिक खोजों, परंपराओं और उपलब्धियों की चर्चा हिंदी में करते हैं तो कहीं न कहीं यह भाषा आम लोगों और आधुनिक विज्ञान की शाखाओं के बीच पुल का काम करती है। तकनीकी विकास में हिंदी में वैज्ञानिक सामग्री की उपलब्धता से डिजिटल साक्षरता और वैज्ञानिक समझ दोनों में वृद्धि हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का युग डिजिटल कौशल का युग है। ऐसे माहौल में इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन कोर्स से जब हम हिंदी सामग्री तैयार करते हैं तो विज्ञान भाषा अधिक सुलभ हो जाती है। हिंदी भाषा ने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया है बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत विचारधारा और अनुसंधान की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि आज के दौर में भी जन सामान्य के बीच अनेक अंधविश्वास प्रचलित हैं। अंधविश्वासों के इसी चक्रव्यूह से निकालकर लोगों को समावेशी विकास की ओर ले जाने में हिंदी भाषा के योगदान को कुछ और अधिक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। शिक्षा के माध्यम के तौर पर हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि जिस स्तर से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाती है वहीं से हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाए। धीरे धीरे उच्चतर शिक्षा में हिंदी का समावेश किया जाए। पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाए। उचित होगा कि अधिक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए जो जटिल शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायों के रूप में रखा जाए ताकि लोगों के चिंतन और विचारधारा में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार हिंदी साहित्य में विज्ञान के समावेश से लोगों में विज्ञान की समझ बढ़ेगी, जिससे विज्ञान का दायरा, लोगों की सोच और अंततः भारत की विकास यात्रा ये सभी लाभान्वित हो पाएंगे। कुल मिलाकर 2047 में विकसित भारत के लिए विज्ञान की समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जरूरी है और निर्विवाद रूप से इस लक्ष्य को पाने में हिंदी भाषा का महत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारे देश की अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान की प्रेरणा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन पूरा कर लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव साझा करते हुए और बच्चों को संदेश देते हुए कहा, वास्तव में बहुत अविश्वसनीय मिशन रहा है। हम ट्रेनिंग करते हैं, हम तैयारी करते हैं और एक इमेज बनती है आपके मन में कि कैसा महसूस होगा जाने से पहले। और मिशन तो 20 दिन का है, हम लोग 1 साल वहाँ थे, तो मेजॉरिटी टाइम जो था वो ट्रेनिंग में गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप मिशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका अनुभव
कुछ अलग ही है। जैसा मैं अगर आपको बताऊं भी तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कन्वे कर पाऊंगा कि जो मैंने फील किया ये मिशन कैसा था। ट्रेनिंग के दौरान भी और मिशन के दौरान भी और जनरली लाइफ में भी मतलब मोमेंट्स आते हैं जब आप घबराते हैं या जब आपको डर लगता है या जब आप एंग्शियस हो जाते हैं, होती हैं चीज़ें ऐसी। ये कहना ठीक नहीं होगा कि कभी नहीं लगता तो है ही, डर सबको लगता है जैसे कहते हैं। बट मुझे लगता है कि विश्वास होता है लोगों पे, एक बहुत बड़ी टीम लगती है ऐसे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में, और इससे बड़ा भरोसा तो आप किसी को नहीं दे सकते कि इंजीनियर आपके लिए वो मिशन तैयार कर रहा है, वो व्हीकल तैयार कर रहा है और वो रॉकेट तैयार कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसमें बैठ के जाऊँगा, मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है, मैं अपनी एक तरह से अपनी लाइफ उसके हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की भावना है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो आपको इन चीज़ों से डील करने में मदद देती है। एंड अगर कोई परेशानी है या कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम उसको डिस्कस करते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से, वो ट्रस्ट बढ़ाता है एक दूसरे के बीच में। कैसे स्पेस को हमें यूटिलाइज करना है, भारत विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे हम स्पेस को एक नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों से जो भी हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत गोल्डन टाइम है हमारे लिए, जिस समय हम अभी भारत में हैं और जिस तेज़ी से हम ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। ये जो सपने हमने देखे हैं और जो एम्बिशंस हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है आपकी। तो आप क्यूरियस रहिए, एक्साइटेड होइए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के मेहनत करिए और इन फील्ड्स को परस्यू करिए। और बस बहुत जल्दी जब 2040 में हम अनाउंस करेंगे मून से जब पहला भारतीय पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको सीज करिए। ये है हमारा मौका, अभी है। पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे 1984 में, राकेश शर्मा गए थे, और उस समय भी एक्साइटमेंट था उनके बारे में। हमने बहुत सालों तक उनके बारे में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं था जिसकी वजह से बच्चे उसको फॉलो कर पाए। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार जब हम गए हैं तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है कि आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, बच्चों को जगाइए, और जब एक बार वो जगे हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको मौका दीजिए कि वो कैसे उस क्यूरियोसिटी को, एक सपने को, एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो मुझे लगता है दोनों ही पहलू इस समय एड्रेस हो रहे हैं और हम एकदम सही जगह पे हैं। और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, इन चीज़ों के बारे में बात करिए और लोगों को बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। यही बच्चे बड़े होकर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। प्रथम मानव युक्त भारतीय अंतरिक्ष मिशन के गगनयात्री प्रशांत नायर ने कहा, मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी पूर्ण हो, पूर्णमदम पूर्णमिदम, पूर्णता से ही पूर्ण आता है ना। तो उस पूर्णता से जो कुछ भी करना है कर लो। तो हमारा वही है जो मैसेज है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पूर्णता से कर लो। यू आर ऑलरेडी देयर, नाउ डू एवरीथिंग एल्स बिकॉज दैट्स अ बोनस। यू आर ऑलरेडी दैट डिवाइन। सत चित आनंदम। व्हाट इज सत? सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम, द ट्रूथ, द टाइम ऑफ भारत हैज कम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वेदर इट्स टेक्निकल prowess, whether it's industry, whether it's a Josh, our time has come to know the implications. You must see the way when we were abroad with a lot of pride and with a little bit of envy from the others. You know, they say, how come you all have achieved so much? And that too with a lot of humility. So that's the Satyam part of Satchit, that is Shivam. Whenever Bharat does something, we make sure that everyone benefits. That's the consciousness we have because we believe one is everyone. It's not a zero-sum game. So similarly, from the experience point of view, when we were in the US, everyone had a lot of respect for all the things that we do. And they said that whatever you guys have been doing, you make sure that you share knowledge. And then Anandam, Satchit Anandam, that is Satyam Shivam Sundaram. Everything is really beautiful. There's a reason why this ancient land has been providing guidance to the entire world since a long time. It's because we believe in the oneness of humanity. That's what space gives us. That's what our future is going to give us in the space program. That's what our children will give us by being inspired here today. और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे। नया स्मार्ट सेंसर विस्फोटक हाइड्रोजन और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का पता लगा सकता है। IISER तिरुवनंतपुरम के भौतिकी विभाग के शोधकर्ता ने एक ऐसे ही सेंसर को तैयार कर लिया है जो कमरे के तापमान पर यहाँ तक कि अल्प मात्रा में भी हाइड्रोजन का पता लगा सके। यह सेंसर ईंधन स्टेशनों, वाहनों और औद्योगिक संयंत्रों में वास्तविक समय में हाइड्रोजन रिसाव का पता लगाने की दिशा में मदद करता है। अल्जाइमर रोग के लिए एक नवीन उपचार विकल्प वैज्ञानिकों ने खोजा है।
अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तित mRNA का अध्ययन किया गया और शीघ्रता से सटीक निदान के लिए बायोमार्कर के रूप में mRNA की क्षमता की भी जांच की गई। इस महत्वपूर्ण शोध से यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस बीमारी के उपचार के लिए एक परिवर्तनकारी उपाय हमें मिल सकता है। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।